अरे बेटी, थोड़ा जोर लगा, थोड़ा जोर लगा, अभी देख हो जाएगा। थोड़ा जोर लगा बेटी। आ, 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 ओए 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 आगे मैया के, ये कैसा बच्चा है रे? आगे मैया के, आधा घोड़ा आधा इंसान का बच्चा, ये कैसा है रे? मिताली एक अजीब से बच्चे को जन्म देती है जिसका शरीर घोड़े का था लेकिन सर इंसान का था। ये देखकर दाइमा काफी डर जाती है और बच्चे को वहाँ रखकर भाग खड़ी होती है। अरे दाइमा, दाइमा कहाँ जा रहे? दाइमा, अरे ये मेरा बच्चा कैसा हुआ है? आधा शरीर घोड़े का आधा इंसान का। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे हाँ सुल्तान, मुझे पता है, तुम्हें पता चल गई कि बच्चा हुआ है। आओ अंदर आओ, देखो तुम्हारा बच्चा हुआ है। मिताली की बात सुन बाहर खड़ा सुल्तान काफी खुश हो जाता है। वो धीरे धीरे घर के अंदर आ जाता है। अरे हाँ हाँ सुल्तान, ये तुम्हारा ही बच्चा है, देखो कितना प्यारा सा बच्चा हुआ है। तभी दरवाजे पर दो गांव वाले आ पहुँचते हैं। अरे कोई है घर पर? कोई है? अरे हाँ हाँ भैया, मैं हूँ, बताइए क्या हुआ? गांव में पंचायत बुलाई गई है तुम्हारे खिलाफ, जल्दी से वहां आओ। लेकिन मेरे खिलाफ क्यों? क्या कर दिया मैंने? वो तुम्हें वहीं आकर पता चलेगा, जल्दी आओ। ये कहकर वो गांव वाले दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इधर मिताली, अरे सुल्तान तुम अपने बच्चे को देखो, इसका ध्यान रखो। गांव में पंचायत बुलाई गई है मेरे खिलाफ, देखती हूँ मेरे खिलाफ किसने क्या कह दिया है। मैं जाकर आती हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। सुल्तान घर पर ही रुकता है और इधर मिताली गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए जाती है। सभी गांव वाले गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा वृक्ष था जहां पर सभी कोई मौजूद थे और वहीं पर मिताली का इंतजार हो रहा था। तभी वहां पर मिताली आती है। लीजिए पंचायत जी, आ गई महारानी। अभी अभी मैं देख के आई हूँ, ये एक घोड़ा और इंसान के बच्चे को पैदा किए। अब पूछिए जरा, ऐसा क्या कांड करती है घर पर? इंसानों की कमी हो गई थी क्या? अरे चाची, ये क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई है, कुछ भी कह रही है। अरे मिताली, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो गांव के नियम कानून मानकर चलना होगा। अब बताओ, तुम्हारे पेट से घोड़ा और इंसान का बच्चा क्या सच में पैदा हुआ है? हाँ, लेकिन ये तो लेकिन वेकिन क्या? अब सबको पता चल गया है कि तुम्हारा उस घोड़ा के साथ कुछ संबंध है। इस गांव में इंसानों की कमी हो गई थी क्या, जो तुम उस घोड़े के साथ? ची 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 ची, हमारा गांव बदनाम हो जाएगा अगर ये खबर गांव के बाहर गई तो। सुन लो, तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। अरे पंचायत जी, मेरी बात तो सुनिए पहले, उसके बाद कोई निर्णय लेना होगा तो लीजिएगा, उससे मैं सहमत रहूंगी। क्या कहना है, कहो अपने सफाई में। अगर सच्चाई जानना ही है तो सुनिए। कुछ समय पहले की बात है, मैं और सुल्तान एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए एक रोज मंदिर में जाकर दोनों शादी रचा लेते हैं। इस शादी से हम लोग दोनों काफी खुश होते हैं। शादी के बाद वापस हम दोनों घर की ओर लौटने लगते हैं। घर काफी दूर था, जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम लोग दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे कि शाम होने से पहले घर लौटना है, इसीलिए चलते जा रहे थे। हम लोग काफी थक चुके थे। उसके बाद एक नदी किनारे रुक जाते हैं। सुल्तान, और चल नहीं पा रही हूँ, काफी थक चुकी हूँ, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर आगे चलूंगी। हाँ मिताली, सही कह रही हो, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, काफी गर्मी भी लग रही है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तब तक नदी में नहा लेता हूँ। फिर मिताली नदी किनारे बैठती है और सुल्तान नहाने के लिए नदी में उतर जाता है। अरे मिताली, काफी ठंडा पानी है, काफी मजा आ रहा है। हाँ सुल्तान, जल्दी से नहा के बाहर आओ, हमें काफी दूर जाना है शाम होने से पहले। अरे मिताली, काश कि मैं घोड़ा होता, तुम्हें पीठ पर बैठा के दौड़कर घर लेके चला जाता। हाँ पता है, अभी तो तुम इंसान हो, जल्दी बाहर आ जाओ। ये कहने के बाद जैसे ही सुल्तान डुबकी लगाता है और पानी से जब बाहर निकलता है, उसका शरीर परिवर्तन हो चुका था।
वो इंसान से घोड़ा बन चुका था। ये देखकर मिताली आश्चर्यचकित हो जाती है और काफी डर जाती है। अरे सुल्तान, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम घोड़ा कैसे बन गए? सुल्तान, सुल्तान कहाँ हो तुम? सच में क्या तुम घोड़ा बन गए हो या कहीं मुझसे मजाक कर रहे हो सुल्तान? अरे सुल्तान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया सुल्तान? तुम घोड़ा कैसे बन गए? वापस इंसान कैसे बनोगे सुल्तान? कुछ करो ना, मुझे काफी डर लग रही है सुल्तान। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सुल्तान एक घोड़ा बन चुका था। ये देखकर मिताली काफी डर जाती है और रोने लगती है। मिताली की रोने की आहट सुन और उसे दुख में देखकर नदी से एक जलपरी बाहर आती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम्हारी इच्छा की तो पूर्ति हुई है। अरे तुम कौन हो? पानी से कैसे बाहर आई? कौन हो तुम? मैं एक जलपरी हूँ और सबकी इच्छा पूर्ति करती हूँ। मेरी भी इच्छा पूरी कर दो, मेरे पति को वापस इंसान बना दो। ये नहीं हो सकता है, इच्छा एक बार ही पूर्ति की जा सकती है और अगर कोई जान जाए कि ये इच्छा पूर्ति की नदी है तो उसकी इच्छा और पूरी नहीं की जा सकती है। जैसे तुम्हारे पति ने इच्छा जताई थी घोड़ा बनने की और डुबकी लगाई, जिस कारण उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो घोड़ा बन चुका है। क्या मेरे पति और कभी भी इंसान नहीं बन सकते? हमेशा घोड़ा ही बने रहेंगे? नहीं, एक ही रास्ता है। अगर कोई निष्पाप और कोई लोभ लालच न करने वाला इंसान तुम्हारे पति जो घोड़ा बन चुके हैं उसे छू ले तो वापस से ये इंसान बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी नहीं बनेंगे। ये कहते हुए वो जलपरी वापस से जल के अंदर चली जाती है और इधर मिताली के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि सुल्तान को वापस से इंसान बना दे, इसीलिए वो सुल्तान के साथ वहाँ से चली जाती है। मिताली सुल्तान को घर लेके आ जाती है। अब वो सुल्तान के साथ अकेले इस घर में रहने लगती है। सुल्तान को समय समय पर हरे हरे घासें देती है। सुल्तान इंसान की भाषा बोल नहीं पाता है, वो घोड़े की भांति हिन हिन करता है। सुल्तान, न जाने तुम वापस से कब इंसान बन पाओगे? कब से देखे हुए तुम्हें। हाँ बताए सुल्तान, तुम भी इंसान बनना चाहते हो? अब से मिताली हर सुबह शाम सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था उसे घुमाने के लिए घर से बाहर लेके जाते हैं। गांव के रास्ते गांव वाले उसे देखकर थोड़ा थोड़ा शॉक्ड होते हैं। अरे मिताली, ये क्या घोड़ा पाली हो? सभी कोई तो कुत्ते गाय पालते हैं, तुम घोड़ा क्यों पाली हो? ये किस काम का? अरे चाची, मुझे घोड़सवारी का बहुत शौक है, इसीलिए तो घोड़ा पाली हूँ। लेके जाती हूँ हर रोज घोड़सवारी करने के लिए। चलो अच्छा है, हर किसी का शौक अलग अलग होता है, तुम्हारा भी अजीब सा शौक है, रखो घोड़ा। फिर मिताली सुल्तान को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोज मिताली सुल्तान को लेकर गांव के रास्ते जा रही होती है, तभी लाला जी की नजर पड़ती है घोड़े पर। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो ये घोड़ा लेकर? ये घोड़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मुझे बेच दो, अच्छा खासा पैसा दूंगा, बदले में गाय खरीद लेना, दूध बेचोगी पैसा कमाओगी, ये किसी काम का नहीं आएगा, मैं इसे ले जाकर सामान ढुलाऊंगा, क्या कहती हो? अरे नहीं लाला जी, मैं इससे घोड़सवारी के लिए लेके आई हूँ, आप दूसरा घोड़ा खरीद लेना, मैं इसे नहीं बेचूंगी। कैसे कैसे शौक हैं आजकल के लड़कियों के, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। ये कहते हुए लाला जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर मिताली, देखो सुल्तान, तुम्हारे तो अब दाम भी लगने लगे, काफी कीमत पर बिकोगे, क्या करूँ, बेच दूँ क्या? अरे नहीं बाबा, नहीं, मजाक कर रही थी, नहीं बेचूंगी, चलो घर चलते हैं। फिर सुल्तान और मिताली दोनों घर की ओर चल देते हैं। वर्तमान समय सभी गांव वाले मिताली की ये कहानी सुनने के बाद चुप हो जाते हैं। अरे नहीं बेटी, हमसे गलती हो गई, हम तुम पर बेकार में शक कर बैठे, हमें माफ कर देना। अरे हाँ बेटी, हमसे सच में गलती हो गई बड़ी,
तुम इंतजार करो, जरूर एक न एक दिन तुम्हारा पति वापस से इंसान जरूर होगा, तुम्हें जरूर मिलेगा। मिताली और कुछ नहीं कहती है, वहाँ से लौट जाती है। सभी गांव वालों को अफसोस होता है कि वो सभी कोई मिलकर मिताली पर दोष लगा रहे थे। इधर वो बच्चा घर पर ही था। सुल्तान धीरे धीरे उस बच्चे के पास आता है, उससे खेलने की कोशिश करता है और तभी वो बच्चा सुल्तान को छू लेता है। जैसे ही वो बच्चा सुल्तान को छूता है, सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो छटपट छटपट करने लगता है और देखते ही देखते वो वापस से इंसान रूप में आ जाता है। सुल्तान के इंसानी रूप आते ही वो बच्चे के शरीर में भी कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते वो बच्चा भी पूरी इंसान के बच्चे का रूप धारण कर लेता है। तभी वहाँ पर मिताली आती है। मिताली जैसे ही घर के अंदर आती है, सुल्तान को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे सुल्तान, सुल्तान तुम ठीक हो गए सुल्तान? कब से मैं इस दिन का पल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हें वापस इंसान रूप में देखूंगी, और आज अंत तक ये दिन आ ही गया। लेकिन तुम ठीक कैसे हुए सुल्तान? और हमारा बच्चा कहाँ है? और सुल्तान ये किसका बच्चा है? अरे मिताली, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा था। खेलते ही खेलते इस बच्चे ने मुझे छू लिया और जैसे ही छुआ मेरे शरीर में अजीब सी चीज होने लगी और मैं इंसानी रूप में आ गया। और उसके बाद देखते देखते ये बच्चा भी पूरी इंसानी रूप में आ गया। अरे सुल्तान, जरूर ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहे थे। आज देखो मैं भी वहां से परीक्षा दे के आई हूँ पूरे गांव वालों के सामने, और आज देखो आकर मुझे सब कुछ मिल गया वापस से। मेरा पति इंसानी रूप में और एक बच्चा भी जो आधा घोड़ा और इंसान का बना था वो भी इंसान का बन गया। मैं काफी खुश हूँ सुल्तान तुम दोनों को पाकर। सुल्तान इंसान बन चुका था, उसका बच्चा भी वापस से ठीक हो चुका था। मिताली अब अपने पति और बच्चे के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है। अरे इन कपड़ों में मैं खाना कैसे बनाऊं? काफी दिक्कत है, इन कपड़ों को मैं उतार देती हूँ। शीला अपने कपड़े उतार देती है और विकनी में बैठ जाती है खाना बनाने के लिए। रोटियां तल रही होती है, तभी उसका ससुर जी आते हैं। अरे बहू एक रोटी देना। अरे बहू, अरे राम 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 राम, मैंने क्या देख लिया? अरे पापा रोटी तो लेते जाइए। राकेश और शीला दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज दोनों की मुलाकात होती थी। मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। राकेश, हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो चलो ना इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध ले। अरे हाँ शीला, मैं भी तो यही सोच रहा था। हम पंडित जी से बात करके शादी कर लेंगे मंदिर में। और तुम्हारे घर वाले? अरे वो तो गांव में रहते हैं ना, शादी के बाद वहाँ चलेंगे हम दोनों। हाँ राकेश, मुझे भी गांव खूब पसंद है। एक अच्छा दिन देखकर राकेश और शीला दोनों मंदिर में आकर शादी रचा लेते हैं। दोनों इस शादी से काफी खुश होते हैं। शादी के बाद राकेश शीला को लेकर गांव पहुंच जाता है। घर में राकेश का बाबूजी रामलाल बैठकर चाय पी रहे होते, तभी राकेश आवाज लगाते, माँ, बाबूजी। अरे कौन है? कौन? अरे बाबूजी, मैं हूँ राकेश। अरे राकेश बेटा, तू अचानक से, और ये साथ में कौन है? अरे बाबूजी, ये आपकी बहू है। शादी रचाकर हम यहीं सीधा चले आए हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, जल्दी आओ जल्दी, देखो राकेश आया है, साथ में बहू भी लाया है। ये बात सुनते ही राकेश की माँ शांति देवी दौड़े दौड़े वहाँ आ पहुँचती है। अरे राकेश बेटा, अरे बहू, अरे बड़ी प्यारी बहू है, कितनी सुंदर है। अच्छा क्या बेटा शहर से शादी करके आ गया? यहाँ तो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिलती ही नहीं। अरे जाओ जाओ, बहू को घर के अंदर लेके जाओ। अरे राकेश बेटा, आओ यहाँ बैठो, कुछ बातें भी कर लूं तुमसे। इधर शीला शांति देवी के साथ घर के अंदर चली जाती है और राकेश जाकर
अपने बाबूजी के बगल में बैठता है और दोनों बातें करते हैं खूब। दूसरी सुबह शांति देवी अपनी बहू शीला को लेकर रसोई आती है। अरे बहू, ये देख, ये हमारा रसोई है। आज तुम्हारी वैसे भी पहली रसोई है, तो कुछ भी आता है तो अच्छा सा बना देना, ताकि सबका दिल जीत लो। हाँ माँ जी, जरूर जरूर कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। ठीक है बहू, तू बना, मैं तब तक घर का काम देखती हूँ। सास शांति देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला, अरे अब मैं क्या बनाऊँ, कुछ भी तो नहीं आता है। सुनी थी रोटी कैसे होती है, वही बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी अब मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर शीला जाकर रोटी बनाने लगती है। शीला को काफी गर्मी हो रही थी, वो गर्मी से परेशान हो चुकी थी। अरे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एसी भी नहीं है, इतनी गर्मी में मैं तो मर जाऊंगी। नहीं, क्या करूँ अब, एक काम करती हूँ, इन साड़ियों को उतार देती हूँ, तब थोड़ी सी कम गर्मी लगेगी। फिर शीला खाना बनाते बनाते एक एक कपड़ा उतार देती है और धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर बिकनी में आ जाती है। हाँ, अब थोड़ी सी राहत मिली, अब थोड़ी सी गर्मी कम लग रही है। जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, काफी गर्मी है। फिर इधर शीला रोटियां बनाने लगती है। तभी शीला का ससुर रामलाल रोटी मांगने के लिए रसोई आता है। अरे बहू, बहू दो रोटी। अरे राम 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 राम, क्या देख लिया मैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो, कपड़े उतार कर क्यों बैठी हो रसोई में। अरे बाबूजी, कहाँ उतारी हूँ, कपड़े तो पहने हुई हूँ, गर्मी लग रही थी इसीलिए सारे उतार दी, इसमें बुराई क्या है। अरे अब मैं कैसे तुम्हारे तरफ देखूं। अरे भाग्यवान भाग्यवान, यहाँ आओ जरा देखो बहू को। ये कहते हुए रामलाल वहाँ से चला जाता। अरे बाबूजी रोटी मांगने आए, रोटी लिए बनाई, चले गए। दूसरी रोज शांति देवी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। अरे शांति, सुना है तुम्हारी बहू भी आई है, जरा उन्हें तो बुलाओ, देखूं तो कैसी है। शहर की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, सुना तो है, आज देख भी लूंगी। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। अरे बहू बहू, जरा मेहमानों का मुंह मीठा तो करा। सभी को इधर बात कर रहे होते हैं, तभी शीला लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे चाची, ये लीजिए लड्डू, मुंह मीठा करिए। सभी कोई शीला को घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि शीला रसोई में काम कर रही थी। गर्मी के वजह से सारे कपड़े उतारकर बिकनी में आ जाती है, यहाँ सबके सामने। अरे शांति, ये क्या, कैसी रे बेशरम बहू लेके आई, ऐसे क्या कोई मेहमान के सामने आता है कपड़े उतार कर। छी छी छी, हम तो सोचे थे शहर की लड़कियां अच्छी होती है, सुंदर होती है, ये तो बेशरम है, बेशरम बहू लेके आई। अरे हाँ शांति, ये कैसी बहू लेके आ गई तू, बेशरम जैसी, सबके सामने ऐसे कपड़े उतार के आ गई। छी छी छी, इसे देखकर तो हमें ही शर्म आ गई, हम चलते हैं, चलिए। शीला की करतूत देख शांति देवी के दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। शांति देवी को बड़ा ही खराब लगता है और गुस्साते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी रोज रसोई में शीला खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता। अरे शीला, माँ वो कह रही थी कि अरे ये क्या, तुम सच में बिकनी में ऐसे क्यों बना रही हो, घर में ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या। अरे राकेश, तो मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है कि मैं यही मर जाऊंगी। अब सारे कपड़े पहन के अगर खाना बनाई तो कैसे, कम से कम कोई नहीं समझ रहा है, तुम तो समझने की कोशिश करो, इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से खाना भी बनाना है, कैसे करूँ राकेश, तू भी बताओ। हाँ शीला, ये बात तो सही है, रसोई में और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, अब तो यहाँ रहना ही मुश्किल है, तुम तो खाना भी बना रही हो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। राकेश शीला की गर्मी से राहत के लिए सारा खाने का सेटअप छत पर कर देते हैं और एक तिरपाल भी लगा देते हैं, जिससे उसे गर्मी से भी राहत मिले। अरे शीला, अब तो गर्मी नहीं ना लग रही है। अरे नहीं राकेश, इसीलिए तो देखो ना, साड़ी पहन के खाना बना रही हूँ। थैंक यू राकेश, इतना मेरे लिए सोचने के लिए। शीला सबके लिए खाना बनाई थी, सभी कोई खाने की खूब तारीफ करते हैं और शीला पूरे कपड़े में साड़ी पहन कर आई थी। ये देखकर उसकी सास भी काफी खुश होती है। माँ जी, और पनीर की सब्जी दूं? अरे नहीं नहीं बहू, आज तो ऐसे ही मन भर गया और खाना भी बहुत ही अच्छा बना है। अब शीला को और गर्मी नहीं होती है रसोई बनाते समय, क्योंकि वो छत पर खाना जो बनाती है
और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताती है।